जॉब वर्सेस बिजनेस, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है इन दोनों में। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि बिजनेस में क्या होता है जो जॉब में नहीं होता, जो जॉब में होता है वो बिजनेस में नहीं होता। तो आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉब से। जॉब एक ऐसी प्रणाली होती है, या नौकरी बोल लें हम जिसको। जब हम नौकरी हमें मिलती है तब हमें किसी दूसरे व्यक्ति के निर्देशों का, जो वो निर्देश देता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, उन्हें की उसके निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जो वो कहता है, जैसी उसकी कंपनी में काम है, जैसा उसने अपनी कंपनी को बना रखा है कि मैं इस फील्ड में अपने एम्प्लॉयज़ को काम करवाऊंगा, अपने एम्प्लॉयज़ से इस फील्ड में काम निकलवाऊंगा, तो हमसे उसी फील्ड में वो काम करवाता है। और जो वो कुछ बोलता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम अपनी नौकरी के दौरान, जैसे 8 से 12 हमारी नौकरी है, 4 घंटे की, वैसे 4 घंटे की मिलती नहीं है लेकिन ज़्यादातर 8 से 6 या 8 से 8 मिलती हैं। 8 से 8 अगर आपकी नौकरी है तो आप सुबह उठकर नौकरी आओगे। बाई चांस अगर आप 8 बजे ना पहुंच पाए अपने ऑफिस, 9 बजे पहुंचे, तो आपका जो बॉस है, मालिक है, वो आपको लेक्चर सुनाना स्टार्ट कर देगा। 1 घंटा क्यों लेट कर दिया, सुबह जल्दी क्यों नहीं उठे, क्या कर रहे थे। ये मक्खरी मेरे काम में बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर तुम्हें मक्खरी मारनी है ना तो कल से ही रिजाइन कर देना, काम पे मत आना। अगर आप 1 घंटा लेट आ गए बाई चांस, वैसे तो कोई बंदा ऐसा है नहीं है कि वो समय पाबंद रहता है, पाबंदी, क्योंकि नौकरी ज्वाइन की है तो समय की पाबंदी तो रहना ही पड़ता है। लेकिन बाई चांस अगर वो 1 घंटा लेट पहुंच गया तो उसको कई सारे लेक्चर सुनने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना लेट क्यों आया, सुबह जल्दी आँख नहीं खुली थी क्या, रात भर क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था, किस वजह से लेट हुआ है, आइंदा ऐसी गलती ना हो जाए वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, या फिर तूने आज इतनी लेट आया है तो इसलिए मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ, वगैरह वगैरह कुछ भी वो आपसे बोल सकता है, क्योंकि आप लेट हो गए हो और आप उसके अंडर काम करते हो। वो आपका बॉस है तो वो आपको कुछ भी बोल सकता है, उसको ये परमिशन होती है क्योंकि वो आपका बॉस है। लेकिन और सेकंड बात, उसमें जो आपकी जॉब होती है उसमें आपकी इनकम जो होती है, इनकम बंधी हुई होती है। यानी कि अगर आपको 8,000 रुपये पर मंथ इनकम है तो आपको 8,000 ही मिलेंगे, चाहे आप 8 घंटे से 8 घंटे काम करो, 8 घंटे से 6 घंटे काम करो, या फिर आप पूरा दिन भर काम करो, आपको 8,000 मिलने हैं तो मिलने हैं। बिकॉज वो नौकरी है। और नौकरी में आप कितना भी दिमाग बचा लो, जितनी आपकी पर मंथ इनकम है, कभी 1-2 साल में अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो बढ़ गई, 1-2 हज़ार रुपये 1-2 साल में होगी, वरना ऐसे ही आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली। तो नौकरी में इनकम सीमित होती है, यानी कि एक सीमा के अंदर ही आती है। अगर आपकी 8,000 रुपये पर मंथ इनकम है तो 8,000 रुपये पर मंथ ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 8 से 16 मिल जाए, 16 से 32, 32 से 64, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको 8 मिलेगी तो 8 मिलेगी। और दूसरे के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, वो जो कुछ बोलेगा वही फॉलो करना पड़ेगा। और हम अपनी नौकरी से अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। नौकरी की जो सैलरी होती है वो एक ड्रग्स की तरह होती है। हम नौकरी को छोड़ना चाहते हैं, नौकरी से परेशान हो जाते हैं पूरे महीने भर में, और जब आखिरी टाइम पर, लास्ट डेट पर महीने की हमें सैलरी मिलती है तो वो एक ड्रग्स का काम करती है। वो सैलरी हमें, हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं ना नौकरी के बारे में, बुरे विचार, वो सब मिटा देती है। नौकरी बहुत अच्छी है यार, 8,000 रुपये मिल गए, देख 8,000 रुपये मिल गए, मैं सही से बैठा था, मैं 8,000 रुपये मिल गए, कम नहीं है। तो ये ड्रग्स का काम करती है हमारी सैलरी। जो हमारे मन में जो पॉजिटिव विचार आते हैं, जो कुछ कर गुजरने के विचार आते हैं, वो सबको मार देता है और नौकरी के प्रति चाह जगा देता है। नौकरी में आए तो बिल्कुल जितनी आपकी एक सीमा बन गई उसके अंदर ही आनी है, उससे ज़्यादा नहीं आनी। अब ऐसा तो नहीं कि नौकरी आपके घर के पास में ही कंपनी हो, उसमें आपने काम कर लिया और आपका आने जाने का खर्च बच गया, ऐसा तो है नहीं है। कई सारे लोग होते हैं जो गांव से जाकर शहरों में रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, खुद का रूम लेते हैं और रूम का राशन वगैरह खुद से परचेज़ करते हैं। जब रहेंगे तो खुद से ही परचेज़ करना पड़ेगा। और
खाना भी खुद बनाते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद कितनी इनकम आती है? 8,000 रुपये, 12,000 रुपये सीमित है, इससे ज़्यादा कंपनियों में नहीं मिलती। 8-12 हज़ार रुपये अब आपको मिल रहे हैं, तो आपके टोटल खर्च करके आपको महीने के 3 या 4 हज़ार रुपये बचेंगे। अगर आप ज़्यादा खर्च ही ना करोगे, तो बहुत ही कंजूस टाइप से चलोगे, तब जाकर आप 4 हज़ार रुपये चबाओगे। और उस 4 हज़ार से अब आप तो जो रेंज रोवर लूँगा मैं, तो आप रेंज रोवर कैसे लोगे? रेंज रोवर का टायर भी नहीं ले पाओगे आप। 4 हज़ार रुपये में क्या करोगे? 4 हज़ार रुपये की सेविंग करोगे, घर वालों का खर्च चलाओगे आप। ऐसा तो है नहीं है कि आप अकेले हो, आप अकेले 4 हज़ार रुपये में अपना बजट बना लोगे और मेंटेन कर लोगे, ऐसा तो नहीं है। फैमिली वालों की खर्चे भी उठाना पड़ता है, भाई बहन के पढ़ाई खर्चा भी उठाना पड़ता है। और कुछ लोग क्या है, माँ बाप के दवाई गोली में लग जाता पैसा, जिनके माँ बाप बीमार होते हैं वो पैसा वहाँ भी खर्च हो जाता है। तो नौकरी जो होती है वो सिर्फ सर्वाइव, मतलब 300 रुपये आ गए रोज, एक दिन में 300 रुपये आ गए, शाम तक वो 300 रुपये खर्च हो जाएंगे। नौकरी आपको जिंदा रखने के लिए एक ड्रग्स है, जो आपको मरने नहीं दे रहा और आगे बढ़ने नहीं दे रही। मरने भी नहीं दे रही और आगे बढ़ने भी नहीं दे रही। नौकरी ड्रग्स का काम करती है, जो आपको आपके जो अंदर का टैलेंट है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, खुद कॉन्फिडेंस है आप में जो, वो सब मार देती है नौकरी। बिकॉज नौकरी की जो सैलरी आती है वो ड्रग्स का काम करती है। और ड्रग्स आपको पता ही है क्या करता है, वो आपकी मानसिक क्षमता को, सोचने की पावर को नष्ट कर देता है। जिसकी वजह से आप बड़ा नहीं सोच पाते। बड़ा सोचोगे बड़ा बनोगे, छोटा सोचोगे छोटा बनोगे। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। और कहीं सुडो में भी ये बात साबित हुई है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा 100% चांसेस बढ़ जाते हैं वैसा होने के। चाहे वो हम किसी काम को लेकर हों, नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों। अगर नेगेटिव होंगे तो उसमें नकारात्मकता ही मिलेगी, अगर पॉजिटिव होंगे तो उसमें सफलता ही मिलेगी। तो नौकरी का तो देखो यही है कि अगर आप नौकरी करोगे तो आप रेंज रोवर नहीं ले पाओगे, अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे, अपने बड़े बड़े ख्वाब पूरे नहीं कर पाओगे, अपने सपनों का घर नहीं ले पाओगे। बस नौकरी के थ्रू आप अपने घर की सब्जी बदल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी बीवी को खुश रख सकते हो, सब्जी बदल सकते हो और सर्वाइव करते रह सकते हो। लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए फैमिली प्लानिंग, बिजनेस स्टार्टअप या कुछ भी ऐसा बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो एक सीमित है, जो बड़ी हुई नहीं है। तो नौकरी में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते कुछ डेवलप करने के। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी ओर बिजनेस पर भी अपनी नज़र दौड़ाएं तो हमें बिजनेस में देखने को मिलता है कि हमें खुद से, हम जो स्टार्टअप करते हैं वो हमारा बिजनेस होता है। छोटा स्टार्टअप कितना भी छोटा हो, लेकिन वो खुद का बिजनेस होता है, खुद का धंधा होता है। और नौकरी में एक ख़ास बात यह है कि आप अगर छुट्टी मारोगे तो उसमें इनकम कटेगी, और इनकम कटेगी। सेकंड बात यह है कि नौकरी में आपको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। आप, अगर आपका मन करेगा यार कि आज मुझे नौकरी पे नहीं जाना, तो आपका मन कुछ नहीं करेगा, आपका बॉस करेगा जो कुछ करेगा। आपका बॉस डिसाइड करेगा कि आपको नौकरी पे आना है नहीं आना, आपको नौकरी पे जाना ही पड़ेगा। भले ही आपका मन करे ना करे कि मुझे नौकरी पे नहीं जाना, तब भी आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको, आपका बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा अगर नहीं जाओगे तो। लेकिन बिजनेस में सिस्टम नहीं रहता। अगर आप खुद का धंधा करते हो ना, तो आप जो स्टार्टअप करते हो, वो जो आपने स्टार्टअप किया है, आपने जो बिजनेस शुरू किया है, जो स्टार्टअप शुरू किया है, वो खुद से शुरू किया है। किसी दूसरे का उसमें कोई भी लेन देन नहीं है, यानी कि कोई भी मैटर नहीं है उसका, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है आपके काम में, आपके बिजनेस में। कि वो आपसे बोलेगा, अगर आप 2 घंटे लेट आओगे तो आपको डांटेगा, आपसे बोलेगा कि तूने इतना लेट क्यों किया, रात को क्या कर रहा था, इतना लेट क्यों आता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसा आपको बिजनेस में कोई भी कहने वाला नहीं होता। आपका मन करेगा तब अपने काम पे जाओ, मन ना करे मत जाओ। ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति अपने मन की ये सोचे कि मुझे काम पे जाना नहीं है। अगर वो तो आपको पता ही कि आपको काम पे जाना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी सोच के हिसाब से चलोगे बिजनेस में कि मुझे ऐसा करना है तो वैसा करना है। लेकिन नौकरी में इस ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता। नौकरी में आपकी बॉस डिसाइड करता है आपको आना है या नहीं आना, वो डिसाइड करता है। लेकिन बिजनेस में आपके पास ये ऑप्शन रहता है
कि मुझे आज जाना है तो जाना है। अगर बाई चांस अगर आपका मन करे कि मुझे आज नौकरी पे नहीं जाना, तो आप अगर ना भी गए तो कोई आपको टोकने वाला नहीं होता, रोकने वाला नहीं होता कि तू क्यों नहीं आया, तू क्या कर रहा था, क्या वजह रही, किस वजह से नहीं आया। ये बोलने वाला कोई रहता नहीं है बिजनेस में, क्योंकि आपका खुद का धंधा है। आपको जितने टाइम पर आना है, जितने टाइम पर अपने दुकान को बंद करना है, अपने काम को बंद करना है, उतने टाइम पर अपने काम को बंद कर सकते हो। लेकिन नौकरी 8 से 8 करनी पड़ेगी। 8 से 6 ऐसा नहीं चलता नौकरी में कि 8 से 6 कर ली, 8 से 4 कर ली, नहीं। 8 से 8, 8 से 8। लेकिन बिजनेस में होता है, अगर आप चाहो 8 से 6 भी कर सकते हो, 8 से 4 भी कर सकते हो, 8 से 2 भी कर सकते हो, 8 से 1 भी कर सकते हो। बिकॉज खुद का धंधा है, खुद का बिजनेस है। मन करेगा तो उतने टाइम तक खुलेंगे। और इनकम किसको बुरी लगती है यार? जितनी ज़्यादा हम अपने धंधे को चलाएंगे उतनी ज़्यादा इनकम आएगा। तो हर व्यक्ति, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ऐसा नहीं है आपको कि आपको काम ही नहीं करना, नहीं करना है, बस मैं आपको डिप मतलब अंतर बता रहा हूँ। दोनों चीज़ों में अंतर है। जो बिजनेस की इनकम होती है वो कैसी होती है? अगर इस महीने में 10,000 आए तो अगले महीने में कितने आएंगे? 10,000 आएंगे? नहीं, कम भी आ सकते हैं, 5,000 भी आ सकते हैं, 50,000 भी आ सकते हैं। बिकॉज आपका काम है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे, जितनी मेहनत नहीं करोगे उतना पैसा नहीं कमाओगे। ज़्यादा मेहनत कमाओगे, ज़्यादा मोटी इनकम कमाओगे। कम मेहनत कमाओगे, कम मेहनत करोगे, कम पैसा कमाओगे। सही है ना? जितनी मेहनत करोगे उतनी आपके पास अर्निंग होगी। और अर्निंग किसको बुरी लगती है? नहीं लगती ना? तो मेहनत सब करते हैं, लेकिन वो मेहनत नौकरी में मत करो, खुद के बिजनेस में करो। अगर पैसा नहीं है, 1-2 साल कर लो नौकरी, नौकरी बुरी नहीं है। 1-2 साल में सेविंग करो और फिर एक छोटा सा धंधा शुरू करो, और उस धंधे को टॉप 10 धंधे में लेकर जाओ, यानी कि वर्ल्ड के टॉप 10 बिजनेस में शामिल कर दो। माना कि परेशानी आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, लेकिन आपको उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। बिजनेस में कोई भी आपको बताने वाला नहीं होता कि इस काम को ऐसे कर दो, इस काम को इस तरीके से कर, तब जाकर ये सफल बनेगा। नहीं, कोई नहीं बताएगा। आपको खुद सीखना होगा, खुद सफल बनना होगा। माना कि आपके पास नॉलेज नहीं है, शुरू करो। मैं कहता हूँ शुरू करो। अगर नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटे से शुरू करो। और 1 साल फेल हो जाओगे, 2 साल फेल हो जाओगे, तीसरी साल आप मास्टर बन जाओगे। कोई आपको फेल करने वाला नहीं है, कोई भी काम हो। अगर नॉलेज नहीं है, शुरू कर दो, किसी भी काम को शुरू कर दो। स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे सीखते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ। एक दिन आप मास्टर बन जाओगे। और मास्टर बने तो फिर सफलता क्या चीज़ है यार? सफलता खुद आएगी दौड़ कर आपके पास कि तू ही हकदार है इसका। बिजनेस में अपने मन की आपको सुननी है। कोई आपको ऑर्डर देने वाला नहीं होता, आपको खुद अपने ऑर्डर्स फॉलो करना होता है। और बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इनकम एक जैसी नहीं आती कि 10,000 आ गए इस महीने में तो 10,000 ही आए। नहीं, 10,000 के 10 लाख भी आ सकते हैं। कैसे? मेहनत करके। और आप जो अपने घर की सब्जियां बदल रहे हो ना, किसके थ्रू? नौकरी के थ्रू। आप अपने घर में गाड़ियाँ बदल सकते हो, किसके थ्रू? बिजनेस के थ्रू। बिजनेस स्टार्टिंग में तो कठिन लगता है, इसलिए हर कोई नहीं करता उसको। लेकिन जो करता है वो अपनी 7 पीढ़ियों की, आने वाली 7 पीढ़ियों की लाइफ सेट कर जाता है। उसके आने वाली 7 पीढ़ियों को एक चिंता नहीं होती। अगर उसने 12th पास कर ली, 10th पास कर ली, ग्रेजुएशन डिग्री ले ली, कि अब मैं क्या करूं, ये उन्हें ये वो सब सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके पास इतनी संपत्ति होती है, वो उसी में काम करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास बच्चे के ऊपर एक बहुत प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट खासकर 10th पास कर ली, 12th पास कर ली, फिर ग्रेजुएशन डिग्री ले ली, फिर नौकरी नहीं मिलती है। बहुत से बहुत कम नौकरी मिलती है, कुछ बंदों को मिल जाती है। किसी किसी के पास पैसे नहीं होते तो इसलिए से वो पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलती है। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बच्चों को कभी भी, तो इसमें ये रोना नहीं रोना पड़ता कि यार मैं अब क्या करूँ।
उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शन खुले होते हैं। वो किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं, उसका चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस आपको इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि बिजनेस सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी 7 पुश्तें, आने वाली 7 पुश्तों की लाइफ सेट कर देता है। वो है बिजनेस। नौकरी सिर्फ ईएमआई, घर का राशन, बिजली बिल, पानी का बिल और इन सभी में बर्बाद हो जाएगा। आपके खर्चों में, स्कूल की फीस में, इन सभी में आपकी जो महीने की सैलरी होती है वो चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो आपने कमाई की है, अर्निंग की है, वो ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली है। मोटी अर्निंग करोगे तो मोटा पैसा आएगा कैसे? बिजनेस के थ्रू। मोटी अर्निंग करोगे तो आपको किसी प्रकार की चिंता भी नहीं रहेगी और किसी प्रकार का स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, और आपके आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि यार मैं क्या करूं। उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इसलिए बिजनेस का रास्ता इसलिए चुनना चाहिए कि बिजनेस आपकी ही लाइफ को नहीं बनाता, बल्कि आपके आने वाली पुश्तों की लाइफ बना देता है। और कई सारे लोग जो आपसे सीखते हैं उनकी भी लाइफ बना देता है। और कई सारे लोग आपकी कंपनियों में आपके साथ काम कर कर उन्हें रोजगार मिलता है। इससे एक बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपके जरिए किसी घर में चूल्हा जल रहा हो, किसी को 2 वक्त के खाने की रोटी मिल रही हो, किसके जरिए? आपके जरिए। तो वो खुशी सोचिए नौकरी में नहीं मिल सकती, वो खुशी मिलेगी बिजनेस में। जब 4 लोग आपके नीचे काम करेंगे और आप जो इनकम दोगे उसके थ्रू उनके घर का चूल्हा जलेगा, राशन आएगा, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करेंगे और वो आपके उस सैलरी के जरिए अपना गुजर बसर करेंगे। तो सोचिए कितना पुण्य मिलेगा आपको। पुण्य मिलेगा, पैसा भी मोटा और लाइफ सेट। लेकिन नौकरी में हम खुद दूसरों लोगों के नीचे काम करते हैं, तो हम क्या दूसरों को क्या दे सकते हैं? नौकरी क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन बिजनेस में अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं, हम किसी को भी नौकरी पर रख सकते हैं, उसे रोजगार दे सकते हैं। लेकिन नौकरी में ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता क्योंकि हम खुद नौकरी कर रहे हैं, हम किसी और को क्या नौकरी दें। लेकिन बिजनेस में हम किसी और को भी नौकरी दे सकते हैं और उसकी भी लाइफ को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपके जॉब वर्सेस बिजनेस के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।